नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कल जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में बीएड वर्सेस डीएड का जो सुनवाई हुआ था, वो कंप्लीट नहीं हुआ था। आज जो है फाइनल सुनवाई करेंगे करके जैसा आप द्वारा टाइम दिया गया था, पूरा 1 घंटे का टाइम दिया गया था, 3:30 बजे सुनेंगे करके। एग्जैक्टली आज जो है 3:30 बजे जो है केस तो स्टार्ट नहीं हो पाया, लेकिन 2-4 मिनट बाद जो है ये केस शुरू हो जाता है। तो आज जो का सुनवाई हुआ पूरे 1 घंटे तक चलता है। तो क्या-क्या हुआ आज के सुनवाई के बारे में पूरा ए टू जेड मैं आपको पूरा बताऊँगा। लेकिन इससे पहले यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सबसे पहले जानकारी और साफ-सुथरा जानकारी इसी चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो आओ फिर हम वीडियो शुरू करते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो कोर्ट नंबर 20 में सेम जज द्वारा, सेम एडवोकेट द्वारा आज का फिर बहस स्टार्ट होता है। शुरू में बीएड के वकील द्वारा गुड्डू सी वाले मामला को उठाया जाता है। जैसा बोलता है कि व्हाट इज गुड्डू सी, तो उसको अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाया जाता है, क्योंकि गुड्डू सी वाला केस वही है जो यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के गया है। ठीक है, तो आज जो सुनवाई हुआ उसमें मैं आपको बता दूं पूरा 1 घंटे तक सुनवाई हुआ। उसमें मैं मेन जो पॉइंट है उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 1 घंटा सुनवाई हो उसके डिटेल्स लिया जाए तो बहुत लंबा जाता है। मैं सारे पॉइंट को नोट करके रखा हूँ। तो मेन पॉइंट ये है कि आज जो 1 घंटे तक सुनवाई हुआ उसमें मोर देन 50 मिनट डीएड के एडवोकेट को ही सुना गया है ना। तो सबसे जब डीएड के एडवोकेट की तरफ आता है तो मीनाक्षी मैडम ने शुरू करता है। मीनाक्षी मैडम ने पूरा फोकस जो है कंपाइलेशन को लेकर के रखा। जो कंपाइलेशन किए थे उसमें सारे केस को टू द पॉइंट रखा है, सारे चीज को बताया है। और उसके बाद देखिए आप क्या क्या पॉइंट रखते हैं। मीनाक्षी मैडम ने अर्णव घोष वाले केस को रखता है, दिवेश शर्मा वाले केस को बताते हैं, और साथ में और जो मॉडिफिकेशन क्लेरिफिकेशन को लेकर के जो केस गया था 11 जनवरी को, जो जिसका जजमेंट आता है उसके बारे में भी बताते हैं। आर्टिकल 32A के बारे में बताते हैं। साथ में मीनाक्षी मैम जो है पेज नंबर 32 को पढ़ने के लिए बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ तक कि जो एनसीटी का जो गजेट है उसको रद्द कर दिया, उसके बारे में बताया जाता है। और साथ में आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही जो बीएड वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस लगाया था उसको डिसमिस किया गया है, जिसमें 10,000 रुपये फाइन लगाया है। इसके बारे में भी मीनाक्षी मैडम जो है बताती है। और साथ में सारे चीज को बताने के बाद लास्ट में ये बोलती है कि माय लॉर्ड, ये जो केस लगा हुआ है वो क्वालिफिकेशन को लेकर है, क्योंकि इसमें जो क्वालिफिकेशन जो है वो प्राथमिक शिक्षा में केवल डिप्लोमा वाले को शामिल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है। साथ में यहाँ तक कि राजस्थान में जो रद्द हुआ है उसमें साथ में सुप्रीम कोर्ट ने जो सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया इस केस में, है ना, तो उसके बारे में भी बताया जाता है। तो और साथ में ये जो पूरा मैटर है, ये जो केस चल रहा है मतलब मध्य प्रदेश में, वो पूरा पूरा जो एलिजिबिलिटी को लेकर के कहा जाता है। ये सारी चीज को बता करके मीनाक्षी मैडम जो है क्लियर जाते हैं। उसके बाद उसका जज साहब का माइंड भी पूरा चेंज हो जाता है। जज साहब ही बोलते हैं कि जब ये बार बार जो रिव्यू जा रहा है डिसमिस हो जा रहा है, तो फिर बचा है क्या इसमें, है ना। तो उस प्रकार से पूरा सुनने के बाद जो है फिर उसके बाद विज्ञान साह जी बोलना स्टार्ट कर दिया, और मीनाक्षी मैडम जो कुछ काम के कारण से वो वर्चुअल मीटिंग से बाद में हट जाते हैं, नहीं रहते हैं। ठीक है, तो विज्ञान साह ने जब पूरा केस को बारे में बताना स्टार्ट किया तो वो भी बहुत अच्छे तरह से पूरा केस के बारे में पूरा डिटेल से बताए, पूरा केस के बारे में बताना स्टार्ट किया। उसने भी एनसीटी के बारे में बताना स्टार्ट किया, उसने भी पूरे इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताना स्टार्ट किया, पटना पटना हाई कोर्ट के बारे में बताना स्टार्ट किए हैं। सारे चीज को जो है आज पूरा डिटेल से आज पूरा बताया है। विज्ञान साह ने भी काफी अच्छे तरीके से आज आर्गुमेंट किए हैं। आइए नंबर 28 के बारे में बात करते हैं। जो जिस प्रकार से डिसमिस किए हैं वो सेम बेंच नहीं डिसमिस किया जो 11 अगस्त का जो जजमेंट किया था, इसके बारे में भी बात करते हैं ना। विज्ञान साह ने पेज नंबर 32 को पढ़ने के लिए, मतलब एक तरफ से विज्ञान साह जी पढ़ रहे थे, दूसरी तरफ जज साहब जी उसके साथ साथ में वो भी देख रहे थे, है ना। तो सारे चीज को आज पूरा कंप्लीट किया है। और मैं आपको बता दूं ये जो है बीएड की ओर से भी बार बार जो है गुड्डू सी वाले केस को, केसरी नंदन वाले केस के, और साथ में विपिन कुमार द्विवेदी वाले केस को बार बार बोला जाता है, लेकिन आज अच्छे से उसका फिर भी देखने को नहीं मिला। साथ में बीएड की एक एडवोकेट मैडम थी जो मोहना सीनियर एडवोकेट, उसने भी सरकार के रिक्वायरमेंट के बारे में बात करने के लिए बोली। तो जज साहब ने बोला हम नेक्स्ट वर्किंग डे में, मतलब मंडे को इस केस को फिर से सुनेंगे करके बोला।
हाँ, लेकिन बीएड के एडवोकेट चाहते थे कि ये जो है 1 हफ्ते का टाइम दे करके, लेकिन जज साहब ने तुरंत वहाँ वापस मना कर दिए। हम इस केस को और लंबा नहीं खींच सकते। हम नेक्स्ट वर्किंग डे में इस केस को सुनेंगे करके कहा गया। तो एक तरह से आप बोलेंगे कि सिर्फ क्या डीएड के एडवोकेट को ही सुना गया? तो हाँ भाई, बिल्कुल डीएड के एडवोकेट को ही सुना गया है आज के दिन में पूरा। और उसके बाद जो है आज को पूरा हियरिंग होने के बाद पूरा देखा जाए तो डीएड कहीं बेहतर और हावी नजर आ रहे हैं। अब इस केस में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, बस मंडे को जो नेक्स्ट वर्किंग डे है उसमें बीएड के एडवोकेट को सुना जाएगा। क्योंकि आज फाइनल डिसीजन इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि इस केस को जो है लगातार जो है शुरू से सुना जा रहा है। जिसको जो भी कहना है, जो आज भी जो आईए लगा करके आए थे उसको भी बोला है कि मैं नेक्स्ट वर्किंग डे में सुनूंगा करके। मतलब हर वर्ग को सुना जाएगा, डीएड वाले को, बीएड वालों को, आईए वाले को, सबको जो है सुना जाएगा। उसके बाद जो है हो सकता है मंडे को ही फैसला आ जाए, या मंडे को फैसला नहीं आएगा तो उस दिन पूरा सुनवाई कंप्लीट हो जाएगा, उसका नेक्स्ट डे उसका फैसला आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये सुनवाई ठीक इसी प्रकार रहा। मैं आपको बता दूं, जो 100% में देखा जाए तो 90% जो है डीएड के एडवोकेट ने ही आज पैरवी की है। बीएड के एडवोकेट को अभी मौका नहीं मिला है, उसको नेक्स्ट वर्किंग डे में मौका मिलेगा। साथ में मैं ये बता दूं कि मुझे जो मैसेज आया था, कॉल आया था, उसमें भी अनेक हमारे जो छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी हैं उसके मन में भी ये सवाल आ रहा है कि क्या जिस प्रकार मध्य प्रदेश में डेट बाय डेट लगातार केस को खींचा जा रहा है, क्या हमारे भी केस में ऐसा कुछ है क्या कि जिसको बार बार खींचा जाएगा, कि हमारे भी केस में इतना सारा बहस होगा क्या करके? तो देखिए भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा केस जो है, मैं आपको बता दूं, सारे राज्यों से, चाहे एमपी से हो, यूपी से हो, केवीएस से हो, बिहार से हो, सारे राज्यों से हमारा केस स्ट्रांग है। मतलब डीएड का जो के तरफ से जो ये केस लगा है वो बहुत स्ट्रांग है। और ये केस जो 100% डीएड वाले ही जीतेंगे। क्योंकि आपको सबको पता है ये जितना सारे जो आर्गुमेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ऑलरेडी जो है 11 अगस्त 2023 के फैसला आने के बाद बीएड अभ्यर्थी ज्वाइनिंग है, इसलिए ज़्यादा आर्गुमेंट हो रहा है। और आपको पता होगा हमारा केस इसलिए स्ट्रांग ज़्यादा है क्योंकि यहाँ जो ज्वाइनिंग दिया गया है ना, वो 11 अगस्त 2023 के बाद ज्वाइनिंग दिया गया है। तो यहाँ कोई चांस ही नहीं है कि बचेंगे। यहाँ केवल डिप्लोमा वाले का ही जीत होगा, ये बीएड वालों को भी पता चल गया है ना। तो आप निश्चित रहिए, यहाँ जो है डिप्लोमा वाले ही जीतेंगे। और पिछले बार भी यदि ऐसा नहीं हो रहा था तो आप सबको पता है कि 21 अगस्त को ही डायरेक्ट जो है क्या हुआ था, केवल हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया था हम कौन होते हैं रोकने वाले करके, आपको ये पता ही होगा। हालांकि 29 अगस्त को जो आया था उसमें भी देखा जाए तो मेन डिसीजन जो है ना, अंतिम निर्णय जो है हाई कोर्ट ही करना है। हाई कोर्ट पहले ही कर चुका है, तो इस बार भी कुछ रहा नहीं है। बस ये है कि उस दिन अच्छे से आर्गुमेंट हो जाए, फाइनल डिस्पोजल होना ही होना है ना। तो आपको छत्तीसगढ़ वाले जितने भी विद्यार्थी, उसको घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की टेंशन ना ले। यहाँ जो डिप्लोमा वाले जीतेंगे, डीएड वाले ही जीतेंगे। ठीक है, आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।